एक इंटरव्यू में उस दौर को याद करते हुए अभिषेक बच्चन ने कहा, सच कहूं तो मैंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया था। मैं बोस्टन विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। मैंने अपना प्रमुख विषय लिबरल आर्ट्स चुना था और फिर मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में महारत हासिल की। मैंने अपनी पढ़ाई इसलिए छोड़ दी क्योंकि मेरे पिता आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने ABCL नाम से ये व्यवसाय शुरू किया था। अभिषेक ने आगे कहा, मैंने कहा कि मैं बोस्टन में बैठकर यहाँ नहीं रह सकता जब मेरे पिता को नहीं पता कि उन्हें रात का खाना कैसे मिलेगा। ये बहुत बुरा था। उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से कहा। उन्हें खाने की व्यवस्था करने के लिए अपने कर्मचारियों से पैसे उधार लेने पड़े। मुझे उनके साथ रहने के लिए नैतिक रूप से बाध्य महसूस हुआ। मैंने उन्हें फोन किया और कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि मैं कॉलेज को बीच में ही छोड़कर वापस आना चाहता हूँ और बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। किसी भी तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करना चाहता हूँ। कम से कम आपको पता होगा कि आपका बेटा आपके बगल में है और वो आपके लिए वहां है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने याद किया, ये निस्संदेह मेरे 44 साल के करियर के सबसे बुरे दौर में से एक था। मैं कभी नहीं भूल सकता कि कैसे लेनदार हमारे दरवाजे पर आते थे, गाली गलौज करते थे, धमकी देते थे और मांग करते थे। कर्ज और घाटे के बीच अमिताभ बच्चन ने खुद को फिर से तलाशने का फैसला किया। रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन के संघर्षों को याद किया और बताया कि कैसे उन्हें अपना जुहू वाला घर और मुंबई में अन्य संपत्तियां बेचनी पड़ी। उन्होंने कहा, एक दिन वो एक मंकी कैप पहनकर यश चोपड़ा के घर चले गए क्योंकि उनके पास अब ड्राइवर नहीं था, क्योंकि वो उन्हें भुगतान नहीं कर सकते थे। उन्होंने यश से काम मांगा। यश ने तुरंत एक चेक लाया और उन्हें दे दिया, लेकिन अमित जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो इसे तभी लेंगे जब उन्हें काम दिया जाएगा, और इस तरह उन्हें मोहब्बतें मिली।